आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि धनात्मक x दिशा के अनुदिश प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन पुंज चुंबकीय क्षेत्र के कारण धनात्मक y दिशा के अनुदिश एक बल का अनुभव करता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक निर्देश तंत्र बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा निर्देश तंत्र है। ठीक है, ये हमारी क्या है, x दिशा, ये है हमारी y दिशा और ये है हमारी z दिशा। ठीक है, अब चूंकि हमको, ठीक है, फिलहाल मैं ऋणात्मक अक्ष मिटा देता हूँ क्योंकि अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम दोबारा खींच लेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल ऋणात्मक अक्ष को मिटा देता हूँ। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि धनात्मक x अक्ष के अनुदिश प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन पुंज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुंज को x अक्ष के अनुदिश प्रक्षेपित किया गया है, यानी कि इस दिशा में एक इलेक्ट्रॉन पुंज है जो कि चल रहा है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन पुंज। तो इलेक्ट्रॉन पुंज है तो इनकी प्रकृति तो ऋणात्मक होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुंज के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी कि कहीं पर यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया और इसकी वजह से धनात्मक y दिशा की अनुदिश एक बल का अनुभव करता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पुंज पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। ठीक है, धनात्मक y अक्ष क्या है, ऊपर की ओर। ठीक है, मान लेते हैं कि इधर इन पे ऊपर की ओर एक बल लग रहा है। ठीक है, ये है हमारा F और यह है हमारा इलेक्ट्रॉन की गति, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस गति हो रही है और इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लग रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पुंज हमारा गतिमान है तो अगर इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तभी जाकर ये एक बल अनुभव कर सकता है, मतलब ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो यानी कि कहीं ना कहीं इधर चुंबकीय क्षेत्र जरूर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए फ्लेमिंग के वामस्त नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग का वामस्त का नियम। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि इस नियम के अनुसार हम अपनी जो बीच की अंगुली है, ठीक है, वो क्या है, हमारी मध्यमा अंगुली, उस बीच की अंगुली को हम किसकी ओर रखते हैं, बीच की अंगुली को हम रखते हैं वेग की दिशा की ओर। ठीक है, हमारी मध्यमा अंगुली है। और हमारी अगर तर्जनी अंगुली है, उस तर्जनी अंगुली को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखते हैं तो हमारा जो अंगूठा होता है, ठीक है, हमारा अंगूठा किसकी ओर प्रदर्शित करता है, हमारा अंगूठा बल की ओर प्रदर्शित करता है, यानी कि किसी आवेशित कण के वेग की दिशा को मध्यमा रखते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, वेग है v, और तर्जनी रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो उस आवेशित कण पर जो बल है वो F इसकी ओर आरोपित होता है। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इस आवेश की प्रकृति ऋणात्मक हो तो बल किस ओर लगता है, फिर बल लगेगा पीछे की ओर। ठीक है, आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होने की वजह से बल की दिशा पलट जाएगी। तो वैसा ही कुछ हम इस पे भी आरोपित करने की कोशिश करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो वेग है इस दिशा में, तो हमारी जो हम मध्यमा अंगुली है वो इस दिशा में रखेंगे। ठीक है, इस दिशा में हम रख लेते हैं। अब हमें दिया गया है कि इस पर बल F लग रहा है। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की दिशा परिवर्तित हो चुकी है, यानी कि अगर इसकी जगह कोई प्रोटॉन या धनावेशित कण होता तो उसकी दिशा क्या होती, उसकी दशा होती हमारी, ठीक है, इस प्रकार से नीचे की ओर होती, जिसको मैं F' लिख लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं इसको मैं F' लिख देता हूँ। तो यानी कि हमारे बल की दिशा है नीचे की ओर। ठीक है, इसके अंदर जो बल होता है बल हमेशा धनात्मक आवेश के कारण ही लिया जाता है। बाद में अगर कण ऋणावेशित पाया जाता है तो हम चिन्ह को बदल देते हैं। तो ये नीचे की साइड हो गया, हमारा क्या हो गया, बल हो गया। अब अंगूठे को हम नीचे रख लेते हैं और अपनी मध्यमा अंगुली को इस वेग की तरफ रख लेते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारी जो तर्जनी अंगुली किस तरफ आती है। ठीक है, हम अपने हाथों को मोड़ के इस चीज़ का देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी जो तर्जनी अंगुली वो हमारी ओर आ रही है। और हमारी ओर कौन सा अक्ष है, हमारी ओर है जेड अक्ष। ठीक है, जेड अक्ष क्या है, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, यानी कि हमारी ओर। तो अतः यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इस जेड दिशा के अनुदिश आएगा, यानी कि हमारी ओर आ रहा है। तो जेड वो किधर आ रहा है, इस ओर, यानी कि यह हमारे चुंबकीय क्षेत्र है जो कि जेड दिशा के अनुदिश है। ये बी हो गया। ठीक है, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हुई, प्लस जेड की ओर। ठीक है,
तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।